Audio Jungle. हेलो गाइज, मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ल्ड की सबसे स्केरियस्ट डॉल और सबसे डरावनी डॉल के बारे में, यानी एनाबेल के बारे में। तो बस बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। बस अब हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, एनाबेल इस वर्ल्ड की सबसे स्केरियस्ट डॉल में से एक डॉल मानी जाती है। लेकिन इससे पहले हम अगर एनाबेल की मूवीज़ की बात करें, यानी एनाबेल को किन किन मूवीज़ में दिखाया गया है, तो वो मूवीज़ की लिस्ट है एनाबेल क्रिएशन, द एनाबेल, एनाबेल कम्स होम, द कॉन्जरिंग 1, द कॉन्जरिंग 2 और साथ ही साथ द कर्स ऑफ ला llorona में भी उसको दिखाया गया है। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता कि जो डॉल फिल्मों में यानी मूवीज़ में यूज़ करी गई है वो एक फेक डॉल है, लेकिन ये डॉल रियलिटी में यानी कि असलियत में भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, और उस डॉल की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डॉल को मूवी में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। जैसे हमने मूवीज़ में भी देखा कि इस डॉल में एक डीमन यानी शैतान है, और उस डीमन को अभी तक इस डॉल से अलग नहीं किया गया। तो जैसे हमने लेटेस्ट मूवी एनाबेल कम्स होम में भी देखा कि इस डॉल ने बाकी डीमन जैसे फेरी मैन, द वेडिंग वुमन और एनाबेल के डीमन वाले रूप को जिंदा करके पूरे घर को डरा दिया था। तो यार ये तो बात हो गई मूवीज़ की एनाबेल की, लेकिन अब हम बात करेंगे रियल एनाबेल की। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दोबारा देख लीजिए फेक और रियल डॉल। अब हम बात शुरू करते हैं ट्रू स्टोरी ऑफ एनाबेल की, यानी ये डॉल कहाँ पर है, ये डॉल कहाँ से आई और इस डॉल की कहानी इतनी फेमस क्यों है। तो ये बात है 1968 की, जब एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना अपने दो रूममेट एंजी और लव के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना की मॉम ने उसे उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट करी थी, यानी एनाबेल गिफ्ट करी थी, क्योंकि डोना को बचपन से ही काफ़ी डॉल्स का शौक था। जब डोना को उसकी मॉम ने उसके बर्थडे पर एनाबेल गिफ्ट की थी तो कुछ दिनों तक तो सभी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके रूम में काफ़ी पैरानॉर्मल यानी डरावनी चीज़ें होने लगीं। तो अब हम बात करते हैं पहले इंसिडेंट की, यानी एनाबेल के आने के बाद उन तीनों को क्या महसूस हुआ। जब वो डॉल को बेड पर बिठा कर जाते और वो आकर देखते वो डॉल कभी ज़मीन पर लेटी होती या कभी बेड पर लेटी होती। उनका कहना था कि शायद डॉल अपने आप ही गिर जाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दिन पर दिन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो रही थी। तो अब हम बात करते हैं दूसरे इंसिडेंट की। कुछ दिनों बाद ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी, क्योंकि ये डॉल अपनी पोजीशन चेंज करने के साथ साथ अपनी जगह भी चेंज कर रही थी। यानी कि अगर वो डॉल को किचन में छोड़कर जाते तो वो बेडरूम में पाई जाती, अगर वो डॉल को बेडरूम में छोड़ के जाते वो डाइनिंग रूम में पाई जाती। ये तीसरा इंसिडेंट भी काफ़ी डरावना है, क्योंकि ये डॉल एक रात लव के रूम में जाती है, जो कि उनका रूममेट था, और उसे रात को पैरालाइज करके उसका गला दबाने लगती है। इन तीनों इंसिडेंट के बाद भी ये डॉल नहीं हटी, क्योंकि इस डॉल ने डोना से परमिशन मांगी कि क्या वो उनके साथ रह सकती है, क्योंकि डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए उसने डॉल को परमिशन दे दी कि वो उनके साथ रह सकती है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब घर में काफ़ी चीज़ें पैरानॉर्मल होने लगी और लव ने अपने साथ हुए इंसिडेंट को शेयर किया तो वो सभी डर गए, और इसीलिए उन्होंने उस टाइम के फेमस और रिस्पेक्टेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया। वो फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और कोई नहीं बल्कि एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन थे। जब एड और लॉरेन वॉरेन वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जब सिचुएशन को समझा और एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि इस डॉल में काफ़ी नेगेटिविटी है। लॉरेन वॉरेन, जो कि एक क्लेयरवॉयंट थी, यानी कि वो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकती थी, जब उन्होंने इस डॉल को समझा तो उन्होंने कहा कि इस डॉल में एक लड़की एनाबेल हिगिंस की आत्मा है, और ये डॉल काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए ये सभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, और इसीलिए वॉरेन्स ने इस डॉल को अपने द ऑकल्ट म्यूजियम में लेकर जाने का सोचा। और तभी से ये डॉल वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास बॉक्स में कैद है, जिसकी पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब इस डॉल को वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में रखा गया तो इस डॉल से बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुए, इसलिए इस डॉल को कर्स्ड डॉल माना जाता है।
और मैं उन इंसिडेंट्स पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि रियल एनाबेल डॉल की वजह से हुए। तो इसीलिए आप उन वीडियोस को मिस ना करें तो मेरे चैनल घोस्टली ट्यूब को सब्सक्राइब करें। इस डॉल ने तो वॉरेंस को भी डरा दिया था, क्योंकि जब तक लॉरियन वॉरेन इस दुनिया में थी और उनसे उनके म्यूज़ियम की सबसे खतरनाक चीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा एनाबेल डॉल का ही नाम लिया। तो गाइज़, एनाबेल डॉल की इस रियल स्टोरी की वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं और भी ऐसी डरावनी वीडियोस लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करा, वहाँ भी फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई डरावनी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।